हेलो बच्चों, हम समझाने जा रहे हैं आपको जल के स्रोत तथा उनके उपयोग। देखो मोस्टली पॉइंट मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ कि जल के स्रोत क्या होते हैं, जल हमारे लिए क्या है, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये सब बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन अब देखिए, जो इसके स्रोत रहे हैं उसके गुण हैं, क्या दोष हैं और कैसे पाए जाते हैं, ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखो, नदियों के जल के गुण। अब नदियां किसे कहते हैं? जो बहते हुए पानी को बराबर बहाती रहती हैं, कहते हैं कि वो कभी दूषित नहीं माना जाता। और नदियां जल के जो होता है वो हमेशा शुद्ध ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? नदियों का जल शुद्ध होता है, इसीलिए इसे बिल्कुल शुद्धता ही कहा जाता है। इसे कहा जाता है नदियों के जल को। अब इसके गुण क्या होते हैं? ये पीने योग्य भी होता है, क्योंकि ये जल हमेशा बहता ही रहता है। और जो अशुद्धियां होती है वो भाप के रूप में बहा देते हैं, और जो शुद्धिता रहती है फिर वापस वही लौट कर आ जाती है। अब नदियों के जल को दूषित होने से बचाना। कुछ कारण से हमारे नदियों का जल दूषित हो जाता है, इससे हमें बचाना होता है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। क्या होता है? फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। दूसरा है कुछ गंदे जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को उसमें नवा देना, कपड़े धोना। इन चीजों से हमें बचाना है। और अगर हम ये चीजें इसमें ना करें तो हमारा ये नदियों का जल जो होता है वो कभी दूषित नहीं हो सकता। अब है तालाब का जल। तालाब कैसे बनती है? तुम जानते हो तालाब कैसे बनते हैं? तालाब बनते हैं, ऊपर से बारिश जब बरसती है तो बारिश बरसने के कारण बरसात जब होती है, और जब काफी तेज बरसात होती है तो पानी जो ना गड्ढों में भर जाता है, और गड्ढों में भरने के कारण ही वो पानी एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के कारण वो क्या कहलाता है? तालाब का जल बन जाता है। अब है दूषित होने से बचाना। अब ये लेकिन बरसात का पानी तो शुद्ध होता है, लेकिन किसी कारणों से ये अशुद्ध बन जाता है। किस कारणों से? जैसे गाय भैंसों को नहलाना, कपड़े धोना, नहाना धोना, ये सब व्यक्ति खराब हुई। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। इन चीजों को हमें अगर अपनी बचाना है तो अपने दूषित होने से हम बचा सकते हैं अपनी नदियों के पानी को। अब तीसरा पॉइंट है आपका तालाब का जल। तालाब का जल क्यों गंदा होता है? तालाब का जल गंदा होना, इससे देखो, जैसे तो ये पीने योग्य भी हो सकता है। कारण क्या होता है? क्योंकि ये बरसात का पानी होता है, जो कि काफी गहरे गहरे पहाड़ी क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाता है, या नदियों के कहीं पर गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, वहाँ ये बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और यही तालाब का रूप ले लेता है। लेकिन इसे गाय बैलों भैंसों को नवाने के कारण ये गंदा बन जाता है, और इन्हीं कारणों से हमें इन्हें रोकना है। हमें ऐसे कार्य वहां नहीं करने चाहिए जिससे कि ये दूषित बन जाए। अब है सोते और झरने। सोते जानते हो किसे कहते हैं? सोते में ये अधिकतर पेपर में लगता भी है ये क्वेश्चन कि सोते क्या है। सोते एक प्रकार के पृथ्वी का फट जाना, या कहीं से छेद हो जाना, या अचानक ही कहीं से काफी गहरा, वो कहते ना कि पृथ्वी ज्यादा ऊंची, धरती फट गई और जल निकलने लगा, तो वहीं से ये सोते बन जाते हैं। इसी को सोते कहा जाता है। और झरने पहाड़ी क्षेत्रों से जो नीचे गिरते हैं वो झरने कहलाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से जो बरसात, कहते हैं ना, पानी गिरता है, नदियों का पानी आकर पहाड़ी क्षेत्रों से टकरा कर वो नीचे जो गिर जाता है, और गिरना ही वो क्या कहलाता है? झरने के रूप ले लेता है। इसे ही झरने कहा जाता है। ये कहाँ तक पाए जाते हैं? यहाँ अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झरने पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झीलों का जल शुद्ध माना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये झीलों का जल, हम देखो तालाब वगैरह ये सब तो मनुष्य बना लेते हैं, लेकिन झीलें जो होती हैं वह प्राकृतिक देन होती है। ये झीलें ऐसे ही नहीं बनती। ये पहाड़ी, चारों तरफ पहाड़ी इलाका होता है, और वहां पर जो गहरे गहरे गड्ढे बने होते हैं ना, काफी गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, और उसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, वही झीलों का नाम दे देता है। उसी को झील कहा जाता है, इसी को झीलों का जल कहा जाता है। अतः अगर आपको ये पूरा टॉपिक पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए, और इसके पॉइंट्स ज्यादातर याद करने वाले हैं तो वो याद भी कीजिए। और अगर आपको समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।